बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या बताएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाइलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था, कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा, क्या आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है? तो आपके दादा ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा आमीना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका खतना पहले ही से की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा पाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, लेकिन शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि खुदा की वैदानियत का इकरार कर रहे हैं। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था, शहर के बड़े लोग अपने बच्चे को दूध पिलवाने के लिए और पल्ले फूलने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहर के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताज़ा हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहाँ पर बनी साद कबीला रहता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी और उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उनकी ज़िंदगी की गुजर बसर अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमीना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठाया, उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत शुरू होने लग गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में ये रिवाज था, बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना पड़ता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत ही कमज़ोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सहर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी
खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई, ये क्या मामला है? हम जब मक्का आ रहे थे तो उनके पास दूध नहीं था, लेकिन जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, इसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबले पतले ऊँटनी पर सवार हो गई। और वो ऊँटनी जब बनु साद के कबीले से निकलकर मक्के की तरफ आई थी तो वो बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपने आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आ रही थी। अब उस ऊँटनी को क्या हो गया है, वो बड़ी ही रफ्तार से चल रही है। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेली कहने लगी, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी, जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़या मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके साथ दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा। ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो कि एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो गया था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमीना से कहने लगी, आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरी ज़िंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन और परवरिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर हजरत आमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी, थोड़े दिन अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरीके से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीके भाई भी था। वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरीके से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही जिब्रील आपके पास आए तो आपको जमीन पर लेटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल दिया। उसके बाद दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो काले रंग का एक छोटा सा रोथड़ा था उसको हटा दिया और ये कहा, आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया। उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़ते दौड़ते दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबराई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको इसकी माँ के दे देना चाहिए। अब मैं इसकी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुँची तो हलीमा ने देखा कि आपका जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमीना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमीना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते गए। सन 575
या 76 जब आपकी उम्र 5 या 6 साल के बीच हुई तो तब आप अपनी माँ हजरत आमिना के साथ अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब के साथ मदीने की तरफ निकले। मदीने में आपके लिए दो खास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात ये थी कि मदीने में आपके दादा हजरत मुत्तलिब का नलिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफ़र तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से मक्का वापस आ रहे थे, रास्ते में आपकी वालिदा हज़रत आमीना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरीके से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीने के बीच अल अक़वा नाम की एक जगह थी, वहीं पर हज़रत आमिना को दफन किया गया और इस तरीके से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। अब दूसरा झटका ये लगा था कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं थी कि आपके वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत दुखी हो गए, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको ही गुजरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े। इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ, आखिर इस मासूम बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप ज़रा सोच कर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को धुतकार बड़ी निगाह से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों को साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया है। क्या आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी, इस वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। और दोस्तों, इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुँचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अब्बू तालिब जो आपके चाचा थे, आपको इस हालत में देख के रोने लगे। अब्बू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज़्यादा, अपने पोतों से ज़्यादा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स थे जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाँव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर वो अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और उस पर आकर बैठ जाया करते थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथी आगे आते ताकि उनको उठाकर उनको अलग बैठा दिया जाए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोक दिया करते थे और कहते थे, ये मेरा पोता है और इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर, आपकी पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बैठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट-कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। आपको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दिया करते थे। वो हमेशा अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए और आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजर कर अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई। एक दिन अचानक दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा आपकी परवरिश का जिम्मा अब्बू तालिब को सौंप दिया। अब्बू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों, सोचो जरा, उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसका बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ होता है। एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब उठाते हैं।
दोस्तों اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کری، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخر سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ پوری کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1 ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اسے تکلیف ہو۔ دوستو ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی تجارت کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ یاد رکھیے پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر قریش کے لوگوں کا اسپورٹ کا بزنس ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسرے جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اب قافلے کے ساتھ ملک شام نکلے۔ ساتھ میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے لیا اور آپ کو ایک اٹھنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان دور کر سکے۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر رہا کرتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا، یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ اس راہب نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت پتھر نہیں تھا جو اس کو دیکھ کر نہ جھکا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کے آگے جھکتا ہے جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم اس بچے کو ملک کے ساتھ ساتھ لے کر نہ جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ ان کا قتل نہ کر دے، اور میں اس بچے کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو اب ابو طالب کو اس راہب کی بات پر یقین آ چکا تھا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ پہنچا دیے، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنے ہو گئے اور آپ کی ہر طریقے سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال دے کر ملک شام تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کی غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کری۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی اور اس کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی اور اپنے بیپار سے ہوئی کمائی سے حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ویدوا اور بیماروں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا
اور وہ ایک बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके अपने पहले दोनों शोहरों से बच्चे भी थे। उन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था जिनसे उनको 2 बेटी हुई थी, मगर उनके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शोहर का इंतकाल हो गया और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने जैद के साथ की थी जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर ये भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसी और फिर ये बेवा हो गई। इनके बाद अरब के बड़े बड़े ताजेदारों ने सरदारों ने खदीजा को शादी का पेशकश दिया, लेकिन हजरत खदीजा राजी ना हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों इसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफ़र को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपने एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था उसके जरिए से आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में पहले अपने चचा अबू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद में ही इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों इसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चाचा अबू तालिब बहुत ज़्यादा खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राज़ी हो गए और आपको इजाज़त दी। आपके चाचा हमजा ने भी खदीजा के चचा अम्र बिन सऊद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली और बड़े होने का हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी मेहर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीबी को दी जाने वाली रकम और यानी कि जो आपकी हैसियत में हो ये दे करके आपके चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। दोस्तों इसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना की गई। उसके बाद कबूल नामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊँटनी लिखी गई। दोस्तों ये मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं। सिर्फ हजरत इब्राहीम हजरत मारिया से पैदा हुई है। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद ये है, यानी कि आपकी औलादों के नाम ये है। पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आदि बच्चियों ने आदि नबूवत को पाया, ईमान लाई और हिजरत भी की। सब के सब आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पहली बीवी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया। इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में साथ दिया, बल्कि मालिक तौर पर भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों से हदिया भिजवाया करते थे। दोस्तों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
तमाम औलादे यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खतीजा से ही है, सिवाय हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह तआला अन्हु के। हजरत खतीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मोहल्ला मक्का में है। जिस साल हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया था। मेरे दोस्तों, ऐलान नबुव्वत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरीके से गारे हीरा की पहाड़ पर जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। एक मरतबा हजरत अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में ही आपके पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने असली शक्ल और सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना एक पर फैला दे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस दुनिया में छुपा ले, यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस तरीके की 70,000 पर हैं। आप सोचिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने ज़्यादा बड़े होंगे। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की स्पीड इतनी है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से अब ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी दुनिया को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों, यही जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्ल और सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। फिर आपने कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरीके से लगाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक के बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे नबी को सीने से लगाया और जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी जोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान ही निकल जाती, लेकिन जिब्रील ने मुझे जोर से दबा कर छोड़ दिया और फिर फरमाया, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है इंसान को जमीन और खून के जमे हुए एक रोतड़े से। पढ़ो, हाल है ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए। गारे हीरा की पहाड़ी से उतरकर और आप अपने घर आ गए, यानी कि ये वाक़या होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आपका बदन काँप रहा था, जिस तरीके से इंसान का बदन सर्दी से काँपता है, यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाने लगे, चादर लाओ और मुझको चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा चादर लेकर आईं और आप वो चादर ओढ़ कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आप अपनी बीबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये सारा वाक़या बयान किया, यानी कि गारे हीरा की पहाड़ी पर आपके साथ जो कुछ हुआ था वो सारा वाक़या आपने हज़रत खदीजा के सामने बयान कर दिया। ये वाक़या सुनकर हज़रत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेपाओं को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हैं।
آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ اللہ آپ کو اس طرح ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو اس کے بعد میں حضرت ختیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا جات بھائی حضرت وراق ابن بن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے۔ یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے تورات انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت ختیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا جات بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن بن نوفل اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مسرور تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح بہت بڑا شخص میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر مجھے بہت زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت براق ابن بن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے آخری نبی کے آنے کے تمام نشانی اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہ فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا۔ اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو علاقے سے، آپ شہر سے نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے، جتنے بھی آج تک نبی آئے ہیں، ان سب کو اسی طریقے سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت ختیجہ سے یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر حضرت براق ابن نوفل بتانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت ختیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت ختیجہ وہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لائی تھی، اور دوسرے حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا تھا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو میرے دوستو آپ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔